आपकी श्रद्धा और विश्वास जिस पर भी हो, अगर वहां पर आनंद की प्राप्ति आपको चाहिए तो आपको उस श्रद्धा में किसी के साथ तुलना नहीं करनी होगी। आप जो भी करो बिल्कुल अपने श्रद्धा भक्ति अपने शक्ति के अनुसार करो और आनंद की प्राप्ति करो। ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका फिर स्वागत है। आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित एक अद्भुत किताब अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में माँ ने हमें इतने खूबसूरती से ये बताया था कि जो विश्वास, जो मनोभावना है जिसे हम कहते हैं विश्वास, ये मनोभावना को पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये सच्ची में सकारात्मक है या नकारात्मक, क्योंकि हर एक आदमी को अपना विश्वास सही लगता है। तो इतने उत्तम तरीके से माँ ने हमें बताया था कि किस प्रकार हम आंख बंद करके कुछ प्रश्नों के सहायता से हमारे जो विश्वास है उसको हम परख सकते हैं। तो जब माँ ने ये बताया तो आनंद कर्णेश जी हम सब की तरह बहुत ही आश्चर्य और आनंदित भी हो गए। ये कहने लगे कि माँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये जो आपने प्रश्नों का ये जो हमें बताया है, मुझे एक तरह का आनंद, मेरा शरीर एकदम आनंद से भर गया है। तो आनंद कर्णेश जी ये कहते हैं कि मैं, जब आप मुझे आंख बंद करके इन प्रश्नों के बारे में सोचने के लिए कह रही थी, तब मैं अपने अंदर मेरा जो विश्वास है आप पर, यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ सरस्वती पर अपने अपने विश्वास के बारे में उस विश्वास के बारे में वो अपने आप को परख रहे हैं। तो वो कह रहे थे, जब मैं अपने विश्वास, आप में जो मेरा विश्वास है उसके बारे में मैं आंख बंद करके सोच रहा था, तो मेरा पूरा शरीर एकदम आनंद से भर गया। और यही नहीं, जब मैं आप पर मेरा जो विश्वास है उसके बारे में मैं और भी सोचता गया, तो मेरा शरीर आनंद ही नहीं आपके प्रति प्रेम से भर गया। कितना सुंदर है देखिए दोस्तों। माँ ने जब आंख बंद करके अपने विश्वास के बारे में सोचने के लिए कहा और आनंद कर्णेश जी ने माँ पर उनका जो विश्वास है उसके बारे में सोचा, तो उनके अंदर प्रेम और आनंद उमड़ता चला गया। बहुत सुंदर है दोस्तों। हम सब एक बार आंख बंद करके अपने अपने विश्वासों के बारे में, फेथ के बारे में अगर सोचे तो हमें खुद अपने मन से मालूम पड़ जाएगा कि वो हमारे जो विश्वास है वो किस प्रकार का है। तो यहाँ माँ आनंद कर्णेश जी का ये जो विवरण है ये सुनकर कहती है, हाँ बेटा, क्योंकि जो आनंद तुमने अपने में प्राप्त किया, जब तुमने आंख बंद करके मुझ में तुम्हारे विश्वास के बारे में सोचा और जिस आनंद का तुमने महसूस किया, उसके कारण तुम्हारे अंदर की जो प्रकंपन है, प्रेम के प्रकंपन, उसका और ज़्यादा प्रभाव तुम्हारे शरीर में हुआ। तो यहाँ पर माँ का कहने का ये तात्पर्य है दोस्तों कि इस विश्वास के कारण जो ब्रह्मानंद का अनुभव आनंद जी ने किया, उसके कारण उनके अंदर प्रेम की प्रकंपनाएं बढ़ गई। और जैसे जैसे ये आनंद और प्रेम का महसूस उन्होंने किया और जैसे जैसे उसके आगे वो अपने आप को समर्पित करते चले गए, तो यहाँ पर माँ समर्पण का महत्व बता रही है कि जैसे जैसे आत्मानुभूतियों से जो आनंद प्राप्त होता है, उसके आगे जब हम अपने आप को समर्पण कर देते हैं, तो वो सारे आत्मानुभूतियों की प्रकंपनाएं बढ़ जाती हैं। किससे? समर्पण के भाव से। तो दोस्तों धीरे धीरे समझते हैं ये, हमारे मन में हमें आनंद का महसूस हुआ, हमने आनंद के आगे अपने आप को समर्पण किया, तो उसमें से प्रेम के प्रकंपन जागे
उसके आके हमने अपने आप को समर्पण किया तो उस प्रेम के प्रकंपन बढ़ गए। तो ये जो प्रेम है, ये जो आनंद है, ये सारे आत्मानुभूतियां हैं हमारे में दोस्तों। तो माँ कहती है कि जब भी आप अपने अंदर के आत्मानुभूतियां, ये जो आनंद है, इन आत्मानुभूतियों के आगे जब अपने आप को आप समर्पण करते हो तो इन आत्मानुभूतियों की प्रकंपन, इनके प्रकंपन बढ़ जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, एक आत्मानुभूति दूसरे आत्मानुभूति को उत्पन्न करता है, दूसरा तीसरे को, और ये सारे आत्मानुभूतियां आपस में मिलकर एक हो जाती हैं। तो इसीलिए जब ये सारे आत्मानुभूतियां एक हो जाती हैं, इनके मिले हुए प्रकंपन से हमारा ये जो इनर बीइंग है, हमारा जो अंदर का तत्व है, वो ब्रह्मानंद से भर जाता है। तो यहाँ पर माँ कहती है कि अगर आप आंख बंद करके अपने विश्वास के बारे में सोच रहे हो, और अगर आपका जो विश्वास है आपके मन के अंदर के डर को जगा रहा है, तो माँ ये कहती है कि अपने डर से मुक्ति प्राप्त करके, तो अगर आपका विश्वास डर के साथ जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले आपके विश्वास में से डर को निकालना पड़ेगा। जब तक आपका विश्वास डर के साथ बंधा हुआ है, आप उस आनंद और प्रेम का महसूस, उसका अनुभूति नहीं कर पाएंगे। तो जब प्रेम और आनंद, इन दोनों आत्मानुभूतियों को महसूस करने के लिए भय को निकालना पड़ेगा। तो जब तक आपके अंदर प्रेम और आनंद नहीं आएगा, आपके ये जो विश्वास का ये जो इमोशन है, उसका प्रकंपन नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ पर माँ ये कह रही है कि विश्वास जो इमोशन है वो तभी पॉजिटिव इमोशन हो सकता है जब उसमें भय का कोई चिन्ह नहीं हो। कोई भी विश्वास अगर भय के साथ जुड़ा हुआ है तो उसमें किसी प्रकार की आत्मानुभूति की झलक आपको नहीं दिख सकती। इसलिए माँ कह रही आनंद करने से, जब तुमने अपने विश्वास, मेरे प्रति अपने विश्वास के बारे में आंख बंद करके सोचा, तो वहां पर तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं था। इसलिए तुमने आनंद और प्रेम की आत्मानुभूतियों को देखा, पहले आनंद की आत्मानुभूतियों को देखा, और उस आनंद के आत्मानुभूति ने प्रेम की आत्मानुभूति की प्रकंपन को बढ़ाया। एक ने दूसरे को बढ़ाया, दूसरा तीसरे आत्मानुभूतियों को जन्म दिया, और ये सारी आत्मानुभूतियां मिलकर एक हो गईं। पर अगर तुम्हारे विश्वास में डर जुड़ा हुआ है तो उस डर को हटाकर ही तुम प्रेम और आनंद के आत्मानुभूतियों की झलक को प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर आनंद कनिष्ठ माँ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि माँ, आपने ये कहा है कि अगर विश्वास में डर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर मैं अपने स्पष्टीकरण के लिए एक उदाहरण आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि हम कहते हैं कि भगवान का डर, इन्होंने एक उदाहरण दिया है जो माँ बता रही है कि जब आपका विश्वास डर से जुड़ा रहता है, तो यहाँ पर आनंद कनिष्ठ जी एक उदाहरण के जरिए माँ से पूछ रहे हैं भगवान का डर। तो ये भी एक ऐसा विश्वास है, आप भगवान में विश्वास करते हो, पर वहां पर आपको डर भी है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा, अगर आप वो नहीं करोगे। तो दोस्तों, ये हम सब के मन में, जरूरी नहीं कि हर एक के मन में, पर हम मानवों के मन में ऐसा डर हमें काफी लोगों में छुपा हुआ है। हम भगवान पे विश्वास करते हैं, पर वहां पर डर भी एक बाय प्रोडक्ट है, डर भी छुपा हुआ है कि हाँ, मेरा फेथ है, मेरा विश्वास है भगवान पे, पर डर भी है। तो माँ कहती है हाँ बेटा, तुम्हारा उदाहरण एकदम सही है। ये कहते हुए माँ ये कहती है कि जो भी विश्वास तुम्हारे पास आया है, जिस भी तरीके से आया होगा, कि भगवान पे विश्वास, जनरली आपके माँ बाप के पास से आपको विश्वास आता है, कभी कभी बिना माँ बाप के भी आप अपना खुद विश्वास स्थापित कर सकते हो, पर अधिक से अधिकतर बच्चों का विश्वास अपने माँ बाप के जरिए आता है। तो इस विश्वास से जुड़ा हुआ जो डर है, वो भी माँ कहती है कि या तो वो तुम्हारे माँ बाप से
प्राप्त हुआ हो सकता है या समाज से प्राप्त हुआ। तो कभी कभी हमारा विश्वास डर के साथ जुड़ा हुआ होता है, और विश्वास के साथ हम वो डर भी या अपने माँ बाप या समाज के द्वारा प्राप्त करते हैं। और ये डर किस पर आधारित रहते हैं? ये डर सोच विचार पर आधारित रहते हैं। तो यहाँ पर 3 चीजें हुई दोस्तों। एक, हमारा विश्वास, जैसे हम भगवान पर विश्वास करते हैं। दूसरा, हमारे सोच विचार कि हम भगवान पे विश्वास करते हैं तो हमें सुबह 4 बजे उठना ही पड़ेगा। मैं सिर्फ उदाहरण के रूप में दे रही हूँ दोस्तों, आप इसको एकदम लिटरली मत लीजिएगा, समझने के लिए उदाहरण दे रही हूँ कि भगवान पे विश्वास करते हैं तो माँ बाप ने बताया कि बेटा भगवान पे विश्वास करते हो तो सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, और अगर 4 बजे नहीं उठोगे तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे। तो ये जो डर है कि भगवान गुस्सा हो जाएंगे, वो किस पर आधारित है? कि आपको 4 बजे उठना है और नहीं उठोगे तो ये जो आपके बिलीफ सिस्टम है वो आपको समाज ने दिया है, वो आपको माँ बाप ने दिया है। तो ये बिलीफ सिस्टम के कारण आपका डर आता है, आपके विश्वास के कारण नहीं। ये आपके बिलीफ सिस्टम के कारण। भगवान पर विश्वास बिना डर के भी रह सकता है, पर आपकी जो सोच विचार बिलीफ सिस्टम्स आपको समाज ने, आपके माँ बाप ने दिया है, उसके कारण आपको उसके साथ डर जुड़ा हुआ है। और ये जो बिलीफ सिस्टम है, कई धर्मों में ये बिलीफ सिस्टम्स अपने अपने जजमेंट्स के साथ आते हैं दोस्तों। माँ कह रही हैं कि ये जो धर्म है, हर धर्म के साथ बिलीफ सिस्टम्स जुड़े हुए हैं जो अपने अपने जजमेंट्स के साथ आते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि अगर आप 4 बजे उठकर ऐसा नहीं करते भगवान के साथ तो आपके साथ बुरा होगा या भगवान नाराज हो जाएंगे। तो ऐसी चीज़ों के बारे में मतलब उदाहरण के रूप में दे रही हूँ। तो माँ यहाँ कहती है कि जो अहम है, हम अहम को जानते हैं, पर अहम का ऐसा कई भाग है, बहुत बड़ा भाग है, जिसके बारे में हम महसूस भी नहीं कर सकते। तो हमारे विश्वास के साथ हमारा अहम जुड़ा हुआ रहता है। तो क्या होता है कि हमारा विश्वास हमें बनाता है। तो माँ ये कह रही है कि हम जिस भी चीज़ पर विश्वास करते हैं, हमारा अहम उससे जुड़ा रहता है। और जब भी हमारा अहम किसी विश्वास से जुड़ा रहेगा, वहाँ पर हम अपने आप को सबसे अलग पाएंगे। और दोस्तों, आप सबको मालूम है, जिस भी चीज़ के साथ अहम जुड़ा रहता है, अहम का एक ही चीज़ है, अहम अपने आप को ये बताने की कोशिश करता है कि तुम सबसे महान हो, तुम सबके जैसे नहीं हो। अहम को सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, अपनी पहचान और अधिकार। जैसा कहते हैं, ईगो नीड्स ओनली 2 थिंग्स, इट्स आइडेंटिटी एंड इट्स पावर। तो जहाँ भी हमारा अहम उठता है, अहम को सिर्फ 2 ही चीज़ चाहिए, अपनी पहचान, मैं, मेरा, और दूसरा मैं सबसे उत्तम हूँ, पावर, सुपीरियरिटी। तो जब भी हमारा विश्वास हमारे अहम के साथ जुड़ जाता है, तो उस विश्वास के अहम के साथ जुड़े हुए हमारे विश्वास के कारण हम समाज में अपने आप को एक अकेला अलग पाते हैं। तो ऐसे विश्वास जो अहम के साथ जुड़े रहते हैं, वो हमें मानवता से एक होने नहीं देते, अपने आप को अलग कर देते हैं और सब लोगों से अपने आप को उत्तम मानते हैं। तो इतने सुंदर रूप से माया कह रही है कि चाहे वो धर्म हो, चाहे कोई भी चीज हो, अगर उससे आपका अहम जुड़ा हुआ है, अगर आपको जानना है कि अहम जुड़ा हुआ है या नहीं है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके जो विश्वास हैं, जो आपके विश्वास से जुड़े हुए आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं, वो कैसे जजमेंट देते हैं आपको, कैसे कौन से डर लेकर आ रहे हैं। जहाँ ईगो नहीं होता दोस्तों, वहाँ डर का कोई गुंजाइश नहीं होता। डर क्यों होता है दोस्तों? डर किसी चीज़ को खोने का होता है, डर किसी चीज़ को न प्राप्त करने का होता है दोस्तों। खोना और न प्राप्त करने का खेद सिर्फ अहम को होता है। अगर आप डर रहे हैं और आपके विश्वास के साथ अगर कोई भी तरह का डर और जजमेंट जुड़ा हुआ है, इसका मतलब आपका विश्वास और अहम, इसके बीच में बहुत ही घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया है। और जहाँ पर आपके विश्वास के साथ अहम जुड़ा हुआ है, वहाँ आप अपने आप को हमेशा अलग पाने की कोशिश करते रहोगे, अपने आप को मानवता से अलग रखने की कोशिश करोगे, क्योंकि
आप हमेशा अपने आप को ये प्रूव करने की कोशिश करोगे कि आप बाकी लोगों से बेहतर हो। वो चाहे कोई भी तरह का फेथ हो, रिलीजन हो या कोई भी फेथ हो दोस्तों, ईगो से जुड़ा हुआ, अहम से जुड़ा हुआ हमारा फेथ जो है वो हमको अलग ही रखता है मानव से, मानवता से, हमें सबसे जुड़ने नहीं देता और अपने आप को हमेशा महान प्रूव करने की कोशिश करता है। तब आनंद करनेश जी माँ का ये उत्तर सुन के पूछ रहे हैं, माँ इसीलिए क्या कि ऐसे कई धर्म जो विश्वास पर आधारित हैं, उसके कारण इतने महायुद्ध, इतने आतंकवाद और पता नहीं क्या क्या हो रहे हैं, क्या सब इसी की वजह से हो रहे हैं क्या? क्योंकि ये धर्म ऐसे विश्वासों पर टिके हैं जो अहम से बंधित हैं। इसीलिए क्या इतने इतने युद्ध हो रहे हैं। युद्ध कहाँ होंगे दोस्तों? जहाँ आप अपने आप को अगले मनुष्य से समान नहीं समझते, आप सोचते हो कि अब आप अगले आदमी से अलग हो, अगले आदमी से महान हो, तभी तो आप युद्ध करने की कोशिश करोगे। तो यही पूछने का प्रयत्न कर रहे हैं आनंद करनेश जी कि माँ जो जैसा आप बता रहे हो, तो ये क्या सही है कि हमारे जो धर्म है, जो हमारे फेथ पर, हमारे विश्वास पर आधारित है, युद्ध कभी कभी इन्हीं के कारण होते हैं? माँ कहती है हाँ बेटा, क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ जो हमारा विश्वास है वो सदियों से कलुषित हो गया है। कलुषित, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, माँ कह रही है सदियों से कलुषित हो गया, मतलब शुरू में ये एकदम प्योर था, ये एकदम पवित्र था, इसमें कोई मिलावट नहीं थी। ये जो धार्मिक विश्वास था, हर धर्म जब शुरू हुआ उसका जो बेस था, जब वो डेवलप हुआ, उसका जो भी विश्वास पर धर्म स्थापित हुआ एकदम पवित्र था, कोई मिलावट नहीं थी। पर सदियों सदियों में ये कलुषित हो गया है। क्यों कलुषित हो गया है? क्योंकि जो लोग अहम के कारण अंधे हो गए हैं, उन्होंने अपने अहम के कारण दूसरों का फायदा उठाने की कोशिश की है। किस प्रकार? उनके अंदर एक भय का उत्पन्न करके, उनके अंदर डर घुसा के। जो विश्वास है वो कभी मानवता को अनेक धर्मों में नहीं बांटता, क्योंकि हर एक धर्म का ये जो विश्वास है वो मानवता को जोड़े रखना है। पर सदियों से ये विश्वास में पोल्यूशन भर गया है। इसीलिए ये जो फेथ है, जो विश्वास है, उसका हम एक विभिन्न रूप देख रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर माँ कहती है कि ये सोचो कि एक नवजात शिशु जब पैदा होता है तो उसे अपने माँ पर कितना विश्वास रहता है। एक बच्चा पैदा हुआ, उसे मालूम है कि माँ जब उसे भूख लगेगी तो माँ उसका ख्याल रखेगी, जब उसको प्यास लगेगी तो उसको पानी पिला देगी, जहाँ उसको साफ करना है माँ कर देगी। तो बच्चा कभी अपने बारे में चिंता नहीं करता, क्योंकि उस नवजात शिशु को मालूम है, क्योंकि उसको माँ पर संपूर्ण विश्वास है। एक विश्वास एक ऐसी चीज होती है जहां पर आप अपने बारे में नहीं सोचते। नवजात शिशु कभी अहम से ये नहीं सोचता कि माँ मेरा ख्याल करेगी या नहीं करेगी। माँ, ऐसी बात नवजात शिशु में नहीं होते। वहां पर सिर्फ एक ही फीलिंग होती है, वो है फेथ, विश्वास माँ पर। नवजात शिशु जानता है या जानती है कि माँ उसके जरूरतों का ख्याल रखेगी। उसको एक ही करना है, समर्पण। यहां पर सोचने की कोई बात ही नहीं है। नवजात शिशु को संपूर्ण रूप से समर्पण के भाव में रहना है, वो रहता है। और जब इस समर्पण से नवजात शिशु अपनी जिंदगी काटता है तो उस नवजात शिशु के मन में किसी प्रकार का भय नहीं होता, वहां पर सिर्फ आनंद ही तांडव करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर माँ के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण है। जहां समर्पण होता है दोस्तों, वहां सिर्फ आनंद ही होता है। ये कहते हुए माँ कहती है कि जब हम विश्वास के बारे में बात करते हैं तो एक नवजात शिशु और माँ के बीच के संबंध को सोचो। उस नवजात शिशु
के समर्पण के भाव को सोचो, उस नवजात शिशु के मन के अंदर भरे हुए आनंद को सोचो जो सच्चा विश्वास है। अब माँ आनंद कन्याश्री से ये कह रही है कि बेटा, तुम्हारा और मेरा जो संबंध है, एक बार उसके बारे में सोचते हैं कि जब तुम मंत्रोच्चारण करते हो मेरे लिए, जो विश्वास तुम्हारा मेरे लिए है, तुम जब मंत्र उच्चारण करते हो तो वो मंत्र उच्चारण करते वक्त तुम्हारा मेरे लिए एक विश्वास है, फेथ है, और वो विश्वास आनंद से भरा हुआ है। क्यों आनंद से भरा हुआ है? क्योंकि तुम्हें गुस्सा नहीं आता या तुम्हें कोई दुख नहीं होता कि कोई और मां से, मेरे से ज्यादा प्यार करता है या कम करता है, क्योंकि तुम किसी से तुलना नहीं करते। जब तुम मेरे मंत्र पढ़ते हो, मेरे प्रति एक श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हो, किसी से तुलना नहीं करते, और बिना किसी से तुलना किए हुआ, बिना किसी से तुलना करके जो भी विश्वास और श्रद्धा तुम में है वो हमेशा आनंद से भरपूर रहती है। और जब जिस विश्वास और जो भी विश्वास का संबंध, श्रद्धा का संबंध आनंद से भरा रहता है, वो कभी भी दूसरों के विश्वास में उंगली नहीं डालता। दूसरे के विश्वास में उंगली डालने का मतलब ये है कि दोस्तों, हम अपने धर्म, हम जो भी धर्म पर विश्वास करते हैं वो अपने धर्म तक सीमित रहे तो ठीक है, पर आजकल ऐसा नहीं होता। लोग अपना धर्म पालन करते हुए दूसरों के धर्मों में उंगली डालते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर एक तुलना हो रही है दोस्तों। तो यहां पर माँ यही कह रही कि बेटा, जब तुम मेरे लिए मंत्रोच्चारण करते हुए श्रद्धा की भावना से मेरी पूजा करते हो, तो तुम्हारे मन में कोई गुस्सा नहीं है, तुम्हारे मन में कोई ग्लानि नहीं है कि मेरे से अच्छा कोई और पूजा कर रहा है क्या। वहां पे किसी प्रकार की तुलना न होने के कारण, तुम्हारी श्रद्धा पवित्र रहने के कारण तुम्हारा मन आनंद से भरा रहता है। और जब भी कोई श्रद्धा आनंद से भरी रहती है, वो दूसरों की श्रद्धा में उंगली नहीं डालती, दूसरों के जिंदगियों में इंटरफेयर नहीं करता, दूसरों के मजहबों से, दूसरों के धर्मों से उनका कोई लेन देन नहीं होता। और जब श्रद्धा का ये जो कनेक्शन है, श्रद्धा का ये संबंध इतना पवित्र आनंद से भरा रहता है, तो वो जिंदगी को अपने आप हील करता चला जाता है। तो एक नया द्वार खुल जाता है हीलिंग का। जिंदगी में कोई भी पेन हो, कोई भी तकलीफ हो, उस आनंद भरे श्रद्धा के सद्भावना से जो संबंध होता है, वो एक हीलिंग का रास्ता खोल देता है दोस्तों। हम सब के लिए एक बहुत बड़ी बात यहाँ माने इस एपिसोड में हमें बताई है कि अगर तुम्हारा विश्वास अटल है, अगर तुम्हारी श्रद्धा, भले वो किसी भी चीज पर हो दोस्तों, यहाँ तो आनंद कन्याश्री और माँ के संबंध, दिव्य संबंध के बारे में बात करते हुए यहाँ उदाहरण दिया है, पर आपकी श्रद्धा और विश्वास जिस पर भी हो, अगर वहां पर आनंद की प्राप्ति आपको चाहिए, तो आपको उस श्रद्धा में किसी के साथ तुलना नहीं करनी होगी। आप जो भी करो, बिल्कुल अपने श्रद्धा भक्ति अपने शक्ति के अनुसार करो और आनंद की प्राप्ति करो। ये नहीं सोचो कि कोई और मेरे से ज्यादा कर रहा है, इसलिए माँ का उसके साथ संबंध ज्यादा है। तुलना नहीं करो दोस्तों। जहां पर आप दूसरे मनुष्य को अपने विश्वास से जोड़ देते हैं, वहां पर अहम जुड़ जाता है। और जहां भी जिस विश्वास के साथ अहम जुड़ जाता है, वहां पर युद्ध, गुस्सा, नकारात्मक मनोभावनाओं से भरी हुई जिंदगी हो जाती है दोस्तों। जो आज का एपिसोड हमने आपस में शेयर किया दोस्तों, इस एपिसोड के बाद आप सब एक बार आंख बंद करके माँ के द्वारा दी हुई इतनी अद्भुत ज्ञान को एक बार आराम से सोचिए कि जो भी हमारे विश्वास है, हमारी श्रद्धा है,
वो किस प्रकार की श्रद्धा है। क्या वो अहम के साथ जुड़ी हुई है या सिर्फ प्रेम और आनंद से भरी हुई है। आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं दोस्तों। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।